This video is educational and information purpose only. हाय फैमिली, कैसे हो आप लोग। भाई एक ऐसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए जो इंडिया के एक बहुत बड़े बैंक की तरफ से लेकर आ चुका हूँ। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी वेरियस स्टूडेंट्स को है। स्कॉलरशिप में कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका और कोई फीस भी नहीं है। जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी कंपनीज स्कॉलरशिप लेके आती हैं अपने CSR फंड से। एक और बड़ी स्कॉलरशिप जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, पूरी जानकारी देता हूँ और उसका अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में। कैसे अप्लाई करना है, किसको बेनिफिट मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस टुडे। स्वागत है आपका अपने चैनल गाइडेंस गुरुजी में। और आज की जो स्कॉलरशिप है वो आती है HDFC बैंक की तरफ से। HDFC हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक है। उन्होंने एक स्कॉलरशिप लॉन्च की हुई है काफ़ी सालों से, जो कि HDFC परिवर्तन, जी हाँ, स्कॉलरशिप, इसे हम परिवर्तन ECSS प्रोग्राम भी कहते हैं। और ये बेसिकली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है parivartanecss.com, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो ये स्कॉलरशिप है ये अपने CSR में से HDFC बैंक एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है परिवर्तन, वहाँ से वेरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। सबसे पहले स्कॉलरशिप की लास्ट डेट की बात कर लेते हैं और बाकी इसका डिटेल तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, वहाँ से आके आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है, यानी कि अगस्त का पूरा महीना आपको मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। इजीली आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, जानकारी देने के लिए स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद आगे चलेंगे। मेरिट कम नीड बेस यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी एलिजिबिलिटी आप इंडियन होनी चाहिए। क्लास 1 to 12 कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। 1 to 12 मीन्स 1 to 12, या फिर कोई डिप्लोमा कर रहा है किसी भी फील्ड में, डिप्लोमा कोर्स आप जानते हैं, ठीक है, रेगुलर होना चाहिए, या फिर ITI कर रहा है, या फिर पॉलिटेक्निकल कर रहा है, चाहे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, या गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो वहाँ से आप जो है कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे प्राइवेट से करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं अप टू 12, तो उनको मिलेगा या नहीं उसको भी हम आगे बताऊंगे। जब तक कि यहाँ पे आप देखिए, एप्लीकेंट मस्ट हैव पास प्रीवियस क्वालिफिकेशन एग्जाम। 55% मार्क्स चाहिए प्रीवियस ईयर में आपके। अगर 55% आपके मार्क्स रहे हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th क्लास में हो और प्रीवियस ईयर 11th में आपके मार्क्स 54 रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। 55 तो 55 मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी वगैरह के बारे में नहीं बोला, तो सबके लिए है। एनुअल इनकम फैमिली की 2.5 लाख रुपए से कम या उतनी है तो चलेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं। अब फैमिली इनकम के लिए आप यहाँ पे अपना सैलरी सर्टिफिकेट फादर का लगा सकते हैं, मदर जो भी काम करते हैं, और उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तहसीलदार से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, फॉर्म 16 ये लगा सकते हैं। बाकी प्रीफरेंस दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिनकी फैमिली कोई फिनेंशियल क्राइसिस से या किसी अदर क्राइसिस से जूझ रही है और पास्ट 3 इयर्स में उनको कोई इश्यूज़ हुए हैं, उनको यहाँ पर प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। ये आगे सारी चीज़ें। क्या बेनिफिट है? 15,000 तक का स्कॉलरशिप, 15,000 का स्कॉलरशिप है 1 to 6 क्लास के लिए, और बाकियों के लिए 18,000 का स्कॉलरशिप है फॉर ईच स्टूडेंट। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट, गवर्नमेंट का ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड जो भी होता है, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ जो भी आपने एडमिशन लिया हुआ है, बैंक अकाउंट डिटेल आपको, ठीक है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप आनी है। इनकम प्रूफ के लिए इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी ना मिला तो एक एफिडेविट बनवा के वो भी लगवा सकते हैं, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड जो होता है, प्रूफ ऑफ फैमिली, जो पर्सनल क्राइसिस अगर कोई है तो उसका एक प्रूफ आपको यहाँ पर देना होगा जिससे कि वो समझ जाए। एंड दीज आर द प्रोसेस टू अप्लाई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी के बेस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, फिर उनसे एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो आपको कॉल आएगी जैसा भी है, और आपकी सारी जानकारी ली जाएगी। जैसे हमारे स्कूल में जब मैं टीचर रहा था तो हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप दी जाती थी बच्चों को, तो टीचर्स को उस बच्चे के घर भेजा जाता था कि उसकी असली में स्थिति ऐसी है कि नहीं, फिनेंशियल इश्यूज ऐसी नहीं। जैसे किसी ने कहा मेरे पापा मजदूरी करते हैं, चाय की दुकान है, या छोटा मोटा कोई भी काम करते हैं, या फादर नहीं है, या कुछ भी इशू है, तो किराए का घर है, वो सब जाके वेरीफाई करते थे। बट यहाँ पे घर में तो कोई नहीं आएगा, बट एक पर्सनल इंटरव्यू करके सारी चीज़ें आपसे थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, एंड फिर फाइनल लिस्ट जो है अनाउंस हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने बोला है, ये चीज़ आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। एंड बाकी व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है।
ये तो प्रीवियस बताई हुई है, मैं तो आपको अब की बता रहा हूँ लेटेस्ट 31 अगस्त 2026। आज तारीख है 10 अगस्त, अभी भी आपके पास ये मान के चलिए कि अराउंड 20 दिन है, आप विचार कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर उन्होंने बोला अगर किसी के इतने मार्क्स हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। 55% मिनिमम होने चाहिए प्रीवियस ईयर में। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर स्कॉलरशिप ले चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपकी भी फ़ोटो यहाँ पे आ सकती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट डिटेल, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अप्लाई का प्रोसेस समझिए। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप टैप करोगे, टैप करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे टैप करो। सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन पे टैप करो, इस तरह से अकाउंट क्रिएट कर लो और उसके बाद जो है आप इनका फॉर्म वगैरह भर दो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, ये प्रोसेस होता है। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।